डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के टॉपिक इंटीग्रेशन में जो है हम लोग पिछले वीडियोज़ में दो लेक्चर के बारे में अध्ययन किए हुए हैं, जिसमें फंडामेंटल इंटीग्रेशन और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया गया है। ठीक है, आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 3 में इंटीग्रेशन की ही टॉपिक के लेक्चर नंबर 3 में ये सीखेंगे कि इंटीग्रेशन किस किस विधियों के द्वारा किया जाता है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और उनमें से किसी एक मेथड के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया जाएगा, अलग अलग एक एक करके जो है वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के थर्ड लेक्चर में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधि, जिसमें से आप लोगों को जो है 3 प्रकार की मेथड्स के बारे में 3 मेथड्स के बारे में इंटीग्रेशन को जो है अध्ययन करना है, लर्न करना है। जिसमें से फर्स्ट आपका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। क्या होता है? प्रतिस्थापन, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अभी इसको समझा जाएगा किस प्रकार से। और सेकेंड आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। पार्ट का मतलब होता है खंड। खंड का मतलब हम यहाँ खंडेशः से लिख सकते हैं या खंड ही बोल सकते हैं। तो पार्ट का मतलब क्या हो गया? खंड हो गया, यानी इन खंड द्वारा समाकलन, खंडशः द्वारा समाकलन, बाय पार्ट खंडशः समाकलन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। खंडशः समाकलन यानी फंक्शन को तोड़ तोड़ के अलग अलग भागों में व्यवस्थित करके तब हम उसका समाकलन करते हैं। ठीक है, और थर्ड हमको लर्न करना है इंटीग्रेशन बाय रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। परिमेय चर पद फलन, यानी जो है चर पदों का परिमेय फॉर्म दिया हो, रेशनल नंबर दिया हो, किसके प्रयोग से? पार्शियल फंक्शन, यानी आंशिक फलन, दैट मीन्स आंशिक भिन्न का समाकलन। यहाँ हम लोग आंशिक भिन्न के रूप में समाकलन को पढ़ सकते हैं। भिन्न वही रेशनल नंबर आ जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, और इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आंशिक भिन्नों का समाकलन। यानी 3 विधियों के बारे में हमको अध्ययन करना है अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, हम लोग कक्षा जो है 10 में या कक्षा 9 में जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 3 पार्ट के द्वारा प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना सीखें। वही प्रतिस्थापन यहाँ है, बशर्ते इंटीग्रेशन के मेथड में के रूप में है। यानी प्रतिस्थापन पदों को हटा करके प्रतिस्थापित करके नए पद को व्यवस्थित करके समाकलन कर लेना और बाद में फिर लाके उन्हीं को उनकी जगह पे रखना। मान लेते हैं ऐसा फंक्शन आपका आ जाता है कि वह फंक्शन कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करने में व्यवधान उत्पन्न करता है, तो हम उस पूरे पद को कुछ नया छोटा पद मान लेंगे और उसका समाकलन करके फिर हम लास्ट अपने सॉल्यूशन में ले आके जिनको माने रहते हैं उनको प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये विधि हमारा कहलाता है क्या? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, बाय पार्ट क्या होता है? बाय पार्ट इज अ मेथड ऑफ दैट दिए गए फलन को हम अलग अलग सरलतम रूपों में उनको बांट लेते हैं, खंड कर डालते हैं, काट डालते हैं नियमानुसार, और उसके बाद सभी खंडों का अलग अलग क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। ठीक है, और थर्ड फॉर्म आपका जो है, जो क्या है? पार्शियल फंक्शन के रूप में आपको करना है, आंशिक भिन्नों का समाकलन करना है। तो हम दिए गए फलन को किस प्रकार का फलन दिया होगा? रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन दिया होगा, और उस रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उसको एक पार्शियल आंशिक भिन्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आंशिक भिन्न बना करके फिर हम उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये मेथड ज़्यादातर आपको 99% जो आपको समझने का तरीका होगा वो प्रश्नों से क्लियर होगा। तो जब हम प्रश्न में चलेंगे, इस पार्ट को समझेंगे,
तब फिर और स्पष्ट रूप से आपको आंशिक भिन्नों के समाकलन की जानकारी होगी। तब तक के लिए हम लोग आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा जब समाकलन होगा तो इसके कुछ फंडामेंटल जो है इंटीग्रेशन है, करना तो हम लोग को सॉल्यूशन मेथड से ही सॉल्व करके ही करना है। लेकिन अब ये इतने सारे आपके इम्पॉर्टेंट जो बेसिक जो है सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन है ये दिए गए हैं, इनमें से किसी 2-4 को हम लोग समझ लेते हैं, बाकी को सिमिलरली प्रोसेस से आपको होमवर्क दे करके बारी बारी से सबको हम लोग समझते हुए फिर आगे प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी के पावर n dx है तो उसका समाकलन होगा ax प्लस बी के होल पावर n प्लस 1 और अपान a इंटू n प्लस 1 प्लस सी। सी कहाँ से आता है? कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? चूँकि हम यह मानते हैं कि जब डिफरेंशिएशन में किसी कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है तो यहाँ भी कोई ऐसा कांस्टेंट हो सकता है जो इसका समाकलन उस फंक्शन की वैल्यू उसके साथ होगा, चूँकि कांस्टेंट का समाकलन उस दिए गए जो है फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन के गुणांक के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, इंटीग्रेशन ax प्लस बी के होल पावर n dx है। अब आप सोचो, हम लोग समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n का जानते हैं, हम लोग समाकलन x के पावर n का जानते हैं और यहाँ ax प्लस बी के होल पावर n है, जो कि हमारे लिए अभी पहले स्टेप में, आपके लिए भी पहले स्टेप में, पहली श्रेणी में ये असंभव है। ठीक है, तो इसको छोटा पद बना लेते हैं। छोटा पद कैसे बनाएंगे? तुरंत हम कहेंगे कि हम मान लेंगे कि ax प्लस बी के b को क्या मान लेते हैं, एक नया फलन t मान ले, m मान ले, n मान ले, कुछ मान लेते हैं। ठीक है, और जिसको मानेंगे तो यहाँ dx है, और अब जब t मानेंगे तो dx की जगह पे क्या आना चाहिए? dt भी आना चाहिए। तो जिस पद को हम मान करके काम चलाते हैं उनका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करके नए पद में डिफरेंशियल जो है कोएफिशिएंट लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर इनको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिलेगा? ax का a होगा और b का 0 होगा और ax का क्या होगा? ax का a होगा, dx होगा और बराबर क्या होगा? dt होगा। अच्छा, क्यों dx आया, क्यों dt आया? दोनों पक्षों का हम लोग जो है यहाँ अवकलन करते हैं तो x को देखिए जरा, x को क्या आप देखोगे ax का a होगा, लेकिन x में फलन नहीं है, t में है, तो x का फिर से आपको t के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो dx अपान dt होगा, b का 0 होगा, t का 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो a dx इज इक्वल टू dt। कहने का मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो a x का 1 यानी dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? dt लिख सकते हो। यहाँ से अगर आप देखें तो dx इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपान a dt, यानी जहाँ dx है वहाँ 1 अपान a dt लिखेंगे और जहाँ ax प्लस b है वहाँ के लिखेंगे t लिखेंगे। इसका मतलब ये फलन आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर n और 1 अपान a dt हो गया। चेक कर सकते हैं, 1 अपान a बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर n dt। देखिए आपका नया फलन के रूप में आ गया। t के पावर n का समाकलन होगा t के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c होगा। इसका मतलब अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 का मल्टीप्लाई वही होगा, t का मान रखेंगे ax प्लस बी के पावर n प्लस 1 होगा और अपान a इंटू n प्लस 1 होगा और प्लस c होगा। इस प्रकार से देखें तो आपका यही समाकलन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें जिस टर्म के बारे में प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि उस पद के द्वारा हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, उस पद को एक नया वेरिएबल मान लिया जाएगा और नए वेरिएबल मानते हुए हम लोग को कोएफिशिएंट dx को हटाना पड़ेगा, उसको हम लोग अवकलित कर लेंगे, dt के रूप में ले आएंगे, dw के रूप में ले आएंगे, dz के रूप में लाएंगे। जिस वेरिएबल को लाएंगे उसी के रूप में ला करके फिर हम लास्ट टाइम में उस नए वेरिएबल का मान रख देंगे, हमारा टॉपिक आसान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सेकेंड जो क्वेश्चन है, अब ये इसको मिटा देते हैं, जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है उसको ध्यान देते हैं। देखिए सेकेंड आपका क्या करना है, सेकेंड आपका है 1 अपान ax है।
चलिए बी वाला पार्ट देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स लिख लेते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम कौन करेगा? प्रॉब्लम कौन करेगा? प्रॉब्लम ए एक्स प्लस बी है। क्या है? ए एक्स प्लस बी है। इस ए एक्स प्लस बी को कुछ नया पद मान लें तो आप कह देंगे, क्या कह देंगे कि माना ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लेते हैं? टी, और इसका मतलब ए डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी टी। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और इंटू 1/a। डी टी हो जाएगा 1/a, बाहर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, डी टी होगा 1/t। एक टी का समाकलन लॉग मॉड टी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा 1/a लॉग, और टी का मतलब ए एक्स प्लस बी और प्लस क्या होगा? सी होगा। इस प्रकार से सेकेंड का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/a लॉग मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप दो प्रश्नों में ये देख चुके हैं कि जहाँ जो पद आपको टिपिकल लगता है, जो पद आपको मानने में कठिनाई होती है, उसको हम एक नया फलन के रूप में मान लेते हैं, और नया फलन मानते हुए, नए फलन को मानते हुए उसको हम नए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ला करके और उसको जो है लास्ट में उन मानों को रख दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो सिंपल दिए गए टॉपिक हैं, जो दिए गए फार्मूले हैं, इसको आप समझ सकते हैं, नोट करके अपनी कॉपी में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और किसी प्रकार के किसी भी फंक्शन में, किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। टाइम इंटरवल को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे प्रश्नों को लेते हैं जो हमारे आपके लिए सूटेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं, एक यम वाला पार्ट ले लेते हैं। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी इंटू टी क्या है? डी एक्स। मान लिया गया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी इंटू क्या हो जाएगा? 1/a डी टी हो जाएगा। 1/a क्या हो जाएगा? डी टी। अब सेक टी हो गया, और टी सेक टी का समाकलन क्या होता है? सेक टी का हम लोग समाकलन नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो लॉग के रूप में जानते हैं, और लॉग आपका डायरेक्ट लिखा हुआ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। सेक एक्स का समाकलन, सेक एक्स का समाकलन क्या होता है? 1/a, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है इंटू डी इंटू क्या? प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और x के मान को रख दीजिए, तो सेक ए एक्स प्लस बी और प्लस 10ax प्लस बी, और उसका मॉड लगा दीजिएगा और प्लस क्या कर दीजिएगा? सी कर दीजिएगा। ठीक है, सेक यहाँ मारने लगेगा, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है आसानी से फलों को ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको बिट्टी मान लीजिए, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के रूप में उसको मान को समाकलन करना आप जानते हैं, और लास्ट में आप जो है उस नए वेरिएबल का मान रख दीजिए। इस प्रकार से जो ये बेसिक कुछ आपके फार्मूले हैं, ये आपके तैयार होने चाहिए। इनके आधार पे प्रश्नों को हल करना थोड़ा सा आसान होगा। आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, या आप वीडियो के माध्यम से इसको अपने नोट्स में अवश्य रूप में तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं, और इस प्रतिस्थापन विधि के द्वारा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं, प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कुछ आसान जो है टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर होंगे। कुछ और प्रश्नों के तरीकों को ज्ञात किया जा सकता है, ध्यान दिया जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। प्रश्नों की श्रृंखला में आपका जो है पहला प्रश्न रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 - 4x इंटू डी एक्स। देखिए, पहले प्रश्नों की श्रृंखला में ऐसे असेंडिंग आर्डर में हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ सस्ते प्रश्न, छोटे प्रश्न, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, इस प्रकार की जो है प्रश्नों की श्रृंखला होनी चाहिए, जिससे प्रश्न आपके आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तरीका आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, सेक स्क्वायर 7 - 4x है। अगर सेक स्क्वायर x होता तो सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है 10x,
और यहाँ 7 माइनस 4x है। इसका मतलब अगर 7x माइनस 4x को हटा दिया जाए तो सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर यू या सेक स्क्वायर वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो 7 माइनस 4x बराबर टी, इसका मतलब इसका 0 माइनस 4dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, अर्थात dx बराबर हो जाएगा -1/4 और dt। ये हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी और -1/4 dt हो जाएगा। -1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी dt हो गया, और सेक स्क्वायर टी का समाकलन होगा tan t हो जाएगा, तो -1/4 tan t प्लस सी। बस काम आपका खत्म है। tan t का मान रख दीजिए, t का मान कितना है, 7 माइनस 4x प्लस सी। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। ऐसे प्रश्न होते हैं प्रतिस्थापन में। जो टर्म आपको लगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, उसको आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, कुछ मान लीजिए। चलते आगे बढ़ते हैं। सेक नेक्स्ट प्रश्न पे है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x माइनस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये प्रश्न है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से समझा जाए, ठीक है। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 8x है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि आपका लिखने का कोई चांस नहीं है, अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। ये प्रश्न जो आ गया बीच में, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और सॉल्व करके इस प्रश्न को आप लगा सकते हो। साइन की पावर 8x है, ठीक है, और 8x को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप क्यूब बनाएंगे तो बन सकता है साइन स्क्वायर x का क्यूब, घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा, 2 3 6 नहीं होगा, यहाँ 4 कर दीजिए, अब यहाँ क्या कर दीजिए 2, 4 2 कितना 8 हो जाएगा, और माइनस कास पावर 4x, और ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, और ये हो जाएगा साइन के पावर 4x माइनस कास के पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x। पुनः इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x को रहने दीजिए, कास के पावर 4x को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x, यहाँ dx बना दीजिए, dx बना दीजिए, dx बना दीजिए, ठीक है। और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा, और ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, लिखा है साइन स्क्वायर यानी साइन x प्लस कॉस x साइन x माइनस कॉस x अपॉन, या स्क्वायर ही रहने देते हैं, 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर,
ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स। माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, या इसको हटा देते हैं, यहाँ रहने देते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ आप प्लस कर दो या माइनस कर दो 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, और इसके साथ साथ यहाँ प्लस कर दीजिए प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बना लीजिए। और उसके बाद क्या कर लीजिए, ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्या हुआ, ये बना साइन स्क्वायर एक्स, प्लस वाले को पहले लेते हैं और माइनस वाले को बाद में ले लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ बना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स, ये इससे कट जाएगा 1 बना करके। इंटीग्रेशन आप माइनस कॉमन ले लीजिए, वो बना कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कास 2x डी एक्स बना। और कास 2x का समाकलन, अब देखिए यहाँ 2x हो गया, और कास x का समाकलन हम लोग जानते हैं माइनस प्लस साइन x होता है। तो अब यहाँ से देखिए 2x को आप t मान लीजिए, ये 2x t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2dx बराबर dt हो जाएगा, 1/2 होगा, माइनस 1/2 होगा, और कास का साइन होता है साइन 2x प्लस सी, माइनस 1/2 साइन 2x माइनस पहले से है 1/2 साइन 2x प्लस सी। इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दिए गए प्रश्नों को, सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है इंटीग्रेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं, ध्यान से समझिएगा। 8 के पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 के पावर 1 माइनस एक्स अपान कितना 2 के पावर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए क्या दिया गया, 8 के पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 के पावर 1 माइनस एक्स अपान 2 के पावर एक्स डी एक्स, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए, किस प्रकार से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 8 को लिखा जाए क्या, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 8 इंटू 8 के पावर एक्स। अब दो पदों का गुणा, आधार समान है तो खाते जुड़ जाएंगे, प्लस 4 इंटू 4 के पावर माइनस एक्स अपान 2 के पावर एक्स। ठीक, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 2 बचा, 2 के पावर 3 की पावर एक्स प्लस 2 के पावर माइनस एक्स अपान 2 के पावर एक्स। ठीक, 4 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2 के पावर 3x प्लस 2 के पावर माइनस 2x अपान 2 के पावर x। 4 इंटू ये यहाँ कितना होगा इंटीग्रेशन, आप ये जाएगा ऊपर तो दोनों में गुणा होगा, ये ध्यान रखिएगा।
2 के पावर 3x प्लस 1, ये ऊपर गया 2 के पावर माइनस एक्स, 2 के पावर माइनस 2x, 2 के पावर माइनस एक्स, और कितना dx, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 के पावर माइनस एक्स जुड़ेगा 2x प्लस 1 होगा, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 के पावर माइनस 3x इंटू dx। बस अब आपको समाकलन करना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे यहाँ से 2x प्लस 1 है, क्या है 2x प्लस 1 है, यहाँ तो चाहें तो आप अलग कर सकते हैं, और अलग कर सकते हैं तो a के पावर x का रूल लगेगा, और यहाँ भी आपका a के पावर x का रूल लगेगा, और a के पावर x का जो समाकलन होता है वो आपको बताया गया, अभी जस्ट बताया गया कि a के पावर x का समाकलन क्या होता है। a के पावर x का समाकलन होता है 1/a, a के पावर x अपन log a बेस c और प्लस c। इस प्रकार से यहाँ आप आगे आप इसका समाकलन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हो। आप चाहेंगे तो इसको अलग करके बाहर कर लीजिए, और चाहेंगे तो इसी को 2x प्लस 1 को t मान लीजिए, और a के पावर t का समाकलन होगा a के पावर t अपन log a बेस c प्लस c। इस प्रकार से आप इसका समाकलन कर सकते हैं। ये आपके लिए छोड़ा गया, आपको ज़रूर बताना है कि ये सवाल कंप्लीट हुआ या नहीं कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पिछला जो है फंडामेंटल इंटीग्रेशन से है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना है 2 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये देखिए प्रश्न आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा आपको समझना जरूरी भी होगा, और आपके काम के क्वेश्चन रखे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। तो समझते चलिए। अब देखिए ये प्रश्न आपका हुआ है, यहाँ पे क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। अब समाकलन करना है तो इसको थोड़ा सा आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। और व्यवस्थित किस प्रकार से करना है ये आप समझ सकते हो, ठीक है। ये आप चीज़ें समझ सकते हो, समझना भी आपको चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो इनको अलग अलग करते हैं। 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स होगा dx इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx हो गया, ठीक है। इतना काम आप कर सकते हो। और हाँ, चाहो तो आप इसको भी अलग कर सकते हो। अभी रुकिए, यहाँ देखिए, अगर आप चाहें तो उस प्रकार से 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स है, इसको आप समाकलित करके और इस टर्म में आप आगे जाके फंस सकते हो, और आगे आप मेहनत भी कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपसे संभव है। लेकिन अगर आप यहाँ जहाँ तक की बात करो इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 प्लस एक्स अलग कर लेंगे और प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर लेंगे, और एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स कर लेते हैं, कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लेते हैं का होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस dx कर दें, माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बराबर में इनको भी अलग कीजिए। 2 प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स dx, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx
माइनस इंटीग्रेशन आप 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, 2 + x 2 + x x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x - 2 dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x के पावर -2 dx हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + x dx होगा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x² + 1 dx होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 क्या, x²। ओ x² नहीं भाई, x+1 है। क्या है, x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर है। ठीक है, और x+1 का स्क्वायर है तो इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है, अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया x² + 2x और +1 हो गया। ठीक है, dx हो जाएगा, इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। 2x - 1/x² + 2x + 1। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1/x² + 2x + 1। चलिए एक एक को सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, -2 + 1/-2 + 1, तो -2 + 1 यानी -1 अपान में -x के पावर -1 प्लस ये हो जाएगा log 2 + x। log क्या होगा, 2 + x को t मान लीजिए, dx = dt हो जाएगा, 1/t बनेगा, 1/t log t, dx की जगह पे dt हो जाएगा। और प्लस यहाँ देखिए, यहाँ x² + 2x + 1 को t मान लेते हैं, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा dx बराबर क्या बनेगा, dt बनेगा। ठीक है, 2x - 1 कर लेते हैं। अगर -1 आप यहाँ पे कर रहे हैं तो -1 के साथ फिर आपको +3 लेना पड़ेगा, और ये आपका जाएगा क्या, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको जो मान मिलेंगे वो 2x + 2 होगा, और आप ऊपर क्या दिया है, 2x - 2 और 2x - 2। ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते हैं, या आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए, जो आपने कहा था कि भी उस टर्म को अलग अलग मान लेते हैं। x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2x तब भी मिलेगा, और आप चाहें तो फिर यहाँ से x+1 का होल स्क्वायर बनाने का प्रयास अगर करें तो 2x है। ठीक है, और नीचे x+1 का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो x² + 2x + 1 हो जाएगा, और यहाँ से 2x + 2 बन रहा है, और 2 कॉमन ले ले, x+1 बन रहा है। ठीक है, और x+1 हमको क्या चाहिए, x - 1 चाहिए। ठीक है, तो अगर x+1 है, यहाँ पे x+1 है और ऊपर 2x - 1 है, और इसके बाद x² का 2x हो जाएगा, और 2x का 2 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, और 2x - 1 बनेगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए। क्वेश्चन को व्यवस्थित से इस प्रकार से कीजिए कि यहाँ पे जो आपका है x+1 का होल स्क्वायर है, और x+1 का होल स्क्वायर है तो इसके साथ साथ, लेकिन यहाँ x+1 का होल स्क्वायर नहीं, x² + 1 कीजिए, ये रहना चाहिए, x² + 1। ठीक है, और x² + 1 अगर आप करते हैं तो 2x/x² + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन आप 1/x² + 1 इंटू dx। अब आप x² + 1 को t मान लीजिए, तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा।
यानी ये लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t/dt लिखा गया है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/x² + 1 × dx लिखा गया। ये क्या लिखा गया, log t मतलब x² + 1, और ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है tan इनवर्स x प्लस क्या लिखा गया c। इस प्रकार से आप लिखेंगे, प्रश्नों को सही से नोट करिए, आपका सोल्यूशन आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को होमवर्क के रूप में नोट कर लेते हैं और उसके बाद आज के सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग इसी क्रम में अगले लेक्चर में भी प्रतिस्थापन के प्रश्नों को लगाने से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रश्न आपको दिया जा रहा है e के पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर √x साइन e की पावर x अपान √x dx। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि प्रश्न आपका सॉल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं सॉल्व होता है तो प्रश्नों को अभी फिर से बता दिया जाएगा, दोबारा बता दिया जाएगा, जिससे कि प्रश्न को बोर्ड परीक्षा में आने पर आपके पास किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 + 1 अपान x के पावर 6 + 1। ठीक है, ये है dx के रूप में। ये 3 प्रश्न हुए। ये आपके 3 प्रश्न आप होमवर्क के रूप में। ठीक है, इन प्रश्नों को आप अवश्य लगाएं, सॉल्यूशन को प्राप्त करने का प्रयास करें। किसी प्रकार की दिक्कत होती है, नहीं सॉल्व होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिपिकल हैं, आपको टिपिकल लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या शेयर करें। दूसरे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में आपको इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करके बताने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। कल हम लोग जो है बड़ा रेगुलरिटी जो है लेक्चर के रूप में अपना जो है स्टडी मटेरियल को पाते रहेंगे। और अभी तक जो भी टाइम इंटरवल एक जो है लॉन्ग टाइम इंटरवल विषम परिस्थितियों के बनने पर आपके साथ हुआ, उसके लिए जो है आपकी संस्था आपसे जो है रिक्वेस्ट या आप कह सकते हैं क्षमा प्राप्त मांगती हुई, और ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो आपके टॉपिक के अनुसार रेगुलरिटी बराबर आपको वीडियो मिलेंगे। आप वीडियो को ऐसा अवॉइड ना करें, देखें, समझें, लगाने का प्रयास करें। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर पिछले वीडियोज़ के तरीके से, पिछले कमेंट के तरीके से आप कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट को अब आगे आने वाले समयों में बराबर कमेंट लिया जाएगा, बराबर कमेंट के प्रश्नों को सॉल्व करके आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, उतनी ही तत्परता के साथ, जितनी तत्परता के साथ आप जो है प्रश्नों को, वीडियो को पिछले दिनों में सॉल्व करते थे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ओके।